अपने चैनल पर आज हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर के बारे में समझेंगे और कोशिश करते हैं कि इसको कैसे हम आसान तरीके से एग्ज़ाम के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि गुडविल होती क्या है। तो गुडविल क्या होती है? गुडविल इज़ द गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ ए फर्म, यानी कि एक फर्म की रेपुटेशन है जो अर्न की है फर्म ने, कैसे? हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देकर या सर्विसेज देकर अपने कस्टमर को। जब कोई फर्म अपने कस्टमर को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट या फिर सर्विस अच्छी रेंडर करती है तो उससे क्या होगा? वो कस्टमर जितना ज़्यादा हैप्पी होगा, बार बार खुद तो आएगा ही आएगा और उसके साथ अपने अदर फ्रेंड को भी वो रेकमेंड करता होता है। तो ऐसी जो रेपुटेशन है फर्म की, उसी रेपुटेशंस को हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस फर्म की जितनी ज़्यादा गुडविल होगी वो फर्म उतनी ही ज़्यादा फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट करने की उसकी क्या है? एक्सपेक्टेशंस या उसकी जो है उम्मीद बढ़ जाती है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि गुडविल हमारी क्या हो गया? रेपुटेशंस, कस्टमर का ट्रस्ट प्लस फ्यूचर प्रॉफिट पोटेंशियल्स, उसकी जो संभावनाएं हैं उसके हिसाब से। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमारे लिए क्यों जरूरी है और कब जरूरी है? देखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब है कि जो हमारी फर्म है उसकी जो हमारी रेपुटेशंस है या जो कस्टमर की जो लॉयल्टी है वो उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, हम उसको किस हिसाब से निकालें कि भाई कस्टमर जो बार बार हमारे पास आ रहे हैं, दूसरे को भी रेकमेंड करते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी है उसकी। तो उसकी वैल्यूएशन निकालने के लिए ही हम गुडविल के कुछ मेथड्स करेंगे जिसके हिसाब से हम वैल्यू निकालेंगे। और हमें ये कब चाहिए होता है? जब हम बिजनेस को क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं। जब कोई दो बिजनेस है या दो उसको हम मर्ज करते हैं तब, या फिर कोई नया पार्टनर्स, जैसे हमारे पार्टनरशिप के अंदर है ये, तो जब न्यू पार्टनर्स आता है उस केस में, तो उसमें सबसे पहला जो हमारा मेथड है उसको हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। जैसे इसके नाम से ही है, प्रॉफिट का एवरेज करना, यानी कि एवरेज प्रॉफिट। और इसका जो फार्मूला है बिल्कुल सिंपल है। जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, 3 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर्स ना, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो अमाउंट निकल के आएगी वो हमारी गुडविल निकल कर आएगी। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फार्मूला बिल्कुल सिंपल है। अगर हमें 4 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है मान लो, तो 4 ईयर के प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय 4 कर देंगे। 3 ईयर का अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो 3 ईयर के प्रॉफिट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर 2 ईयर का प्रॉफिट दिया तो 2 को ऐड करके 2 को डिवाइड कर देंगे। तो इससे हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको हम नंबर ऑफ ईयर परचेज जो हमें दिया होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी गुडविल की अमाउंट निकल कर आ जाएगी। अब यहाँ पर ये चीज़ बड़ी ध्यान देने वाली है। अगर हमारे प्रॉफिट फ्लैक्चुएट होते हैं, फ्लैक्चुएट का मतलब कभी 10,000 हो गया एक ईयर्स का, फिर 15 हो गया, फिर 8 ईयर हो गया, यानी कि बिजनेस का जो प्रॉफिट है हमारा फ्लैक्चुएट होता रहता है ना, कभी ऊपर हो गया कभी नीचे हो गया। तो इस केस में हम एवरेज प्रॉफिट का ही यूज करेंगे, जो ये मेथड है। इस मेथड से अगर हमारा प्रॉफिट जो है हर साल इंक्रीज हो रहा है, मान लो 40,000 हो गया, फिर 50,000 हो गया, फिर 60,000 हो गया, तो उस केस में हम एवरेज प्रॉफिट ना यूज करके वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या है, आइए जरा देखते हैं और समझते हैं। उसके बाद अगर हमें क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसी इनकम्स दी हुई है जो बिजनेस की नहीं है, या ऐसी इनकम जो नॉन रेकरिंग इनकम है, या ऐसे लॉस जो नॉन रेकरिंग लॉस है, तो उसको भी हमें एनुअल प्रॉफिट निकालते वक्त अगर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है तो उसको भी एडजस्ट करना है। अब कैसे एडजस्ट करना है, अब जरा देखें। फर्स्ट हमें दिया हुआ नॉन ट्रेडिंग इनकम, यानी कि हमारा जो बिजनेस है, हम कोई गुड्स बनाते हैं और उसको मार्केट में सेल करते हैं, उसी से हमारा बिजनेस जो चल रहा होता है। लेकिन हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो मान लो, और इन्वेस्टमेंट से हमें 5,000 की जो है इनकम आ गई है, तो ये इनकम बिजनेस इनकम तो नहीं है, हमने बाहर इन्वेस्ट किया उसके कारण हमें ये 5,000 मिले। तो ये ऐसी अगर कोई इनकम है तो वो हमारा अगर जो प्रॉफिट है उसमें हमने क्या किया हो, ऐड किया हो, तो ऐसी इनकम को हम माइनस कर देंगे। ऐसी नॉन रेकरिंग इनकम, नॉन रेकरिंग इनकम क्या है, मान लो हमारे पास कोई ओल्ड फर्नीचर था, उसको हमने 10,000 में सेल कर दिया, और सेल करने पर जो हमारी बुक वैल्यू थी वो हमारी 8,000 थी, हमें 2,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये जो 2,000 का प्रॉफिट है ये भी हमारी नॉन रेकरिंग इनकम है। हर बार थोड़ा ना हम अपने बिजनेस के एसेट्स को बेचेंगे, हर बार थोड़ा ना, तो उसको भी हमने क्या कर दिया होगा, प्रॉफिट बढ़ा दिया होगा, तो इसको भी माइनस कर देंगे। ऐसे ही कोई नॉन रेकरिंग लॉस है, मान लो इसको हमने 12,000
कि इसकी बुक वैल्यू थी, हमने 10 में बेच दिया तो 2000 के लॉस में बेच दिया, तो इससे भी हर साल थोड़ा ना लॉस होगा, तो उसको हम वापस ऐड कर देंगे। ऐसे ही कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, मान लो हमने कोई 20,000 का कंप्यूटर खरीदा, उसको हमें दिखाना चाहिए था तो असेट्स में, लेकिन हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस के उसमें डेबिट कर दिया, तो डेबिट कर दिया तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो उसको हम वापस प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। सेम ऐसे ही अब नॉर्मल लॉस का हो जाएगा। अगर हमने जो डेप्रीसिएशन है वो कम चार्ज कर दिया, ज़्यादा चार्ज कर दिया, तो उसी के हिसाब से प्रॉफिट हमारा कम ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमारी कोई इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हमने कम कर दी या क्लोजिंग स्टॉक की या ज़्यादा कर दी ओपन स्टॉक की, तो इस हिसाब से उसको भी हम प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे। तो इसको भी हम ज़रा देखेंगे आगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं एवरेज प्रॉफिट का। सबसे पहला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट का। हमें क्या दिया हुआ है, 3 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का हमें पता है, क्या पता है, जितने साल का प्रॉफिट है उसको ऐड कर लेते हैं। 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000। ईयर्स कितने हैं, 3 है, 1 2 3, 3 से इसको डिवाइड कर दो। जो निकल के आएगा कितना आएगा, हमारा टोटल आता है 1,50,000 डिवाइड बाई 3, यानी कि जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया कितना आ गया, 50,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें कितना दिया हो, 3 ईयर दिया हो, मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो। 1,50,000 हमारा क्या हो गया, गुडविल आ गया। बिल्कुल सिंपल है, तो ये हमारी गुडविल निकल के आ जाती है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर, अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता है जो भी मैंने बताया, अगर हमारा प्रॉफिट फ्लैक्चुएट होता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है कंटिन्यू, है ना, तो इसमें हर बार कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज निकाल लेंगे। वेटेड एवरेज निकालने का मतलब क्या है, जो हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है ईयर से, उसको हम ईयर वाइज वेट दे देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और फिर प्रॉफिट को उस वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई वेट जो आएगा 40,000, 90,000, 1,50,000 तो 2,20,000। जब हम इन सब का टोटल करते हैं तो हमारा निकल के आता है 5 लाख। अब इस 5 लाख को हमें क्या करना है, जो हमने वेट दिए हुए हैं, यानी कि ये हो जाएगा टोटल 10, तो इस 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो वेटेड एवरेज निकल के आता है वो कितना आता है, 50,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें 3 दिया हुआ है, तो सिंपल है, तो इसमें भी हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल क्या आ गई, जो हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई है इसमें 1,50,000। तो गुडविल की वैल्यू हमारी 1,50,000 यहाँ तक आ जाती है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 3 ईयर्स का, और इसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें 3 ईयर्स दिया हुआ है, हमें क्या करना है कि जो हमारी ईयर्स की जो प्रॉफिट दिए हुए हैं, उन प्रॉफिट में कुछ ऐसी नॉन रेकरिंग इनकम है, नॉन रेकरिंग लॉस है, या कोई अबनॉर्मल लॉस है या अबनॉर्मल प्रॉफिट है, तो सबसे पहले हम उसको एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, नॉन ट्रेडिंग इनकम इंक्लूडिंग ईच ईयर, यानी कि हमारे इस प्रॉफिट में हर साल 5,000 रुपये, यानी कि 5,000 रुपये की कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो इन्वेस्टमेंट इसके अंदर इंक्लूड है, जबकि हमारी वो बार बार होने वाली इनकम नहीं है, ना ही हमारी बिजनेस की इनकम, तो इसको हम क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। ऐसे ही प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, हमने क्या किया, 2020 के अंदर हमने प्रॉफिट पर 7,000 पर एक कोई असेट्स थी उसको सेल कर दी। इसको सेल करने से क्या हुआ, हमने उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, लेकिन ये भी बिजनेस की बार बार होने वाली इनकम नहीं बिजनेस इनकम, तो इसको क्या करेंगे, हम वापस से माइनस कर देंगे। ऐसे ही लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमें 2023 के अंदर हमने कोई इन्वेस्टमेंट सेल की, उससे लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो क्या होगा, हमने प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, तो इसको क्या कर देंगे, वापस को प्रॉफिट को बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे। ऐसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर रोंगली चार्ज टू प्रॉफिट, यानी कि 202 यानी कि 2021 के अंदर 10,000 का जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर था, हमने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर दिया, प्रॉफिट को कम कर दिया, तो हम क्या करेंगे, वापस प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। ऐसे ही अबनॉर्मल लॉस था, हमने क्या किया होगा, प्रॉफिट को कम कर दिया होगा 22 के अंदर, अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को वापस बढ़ा देंगे उतनी अमाउंट से। डेप्रीसिएशन वाज अंडर चार्ज बाई 2,000 ईच ईयर, यानी कि हमने हर साल 2,000 का जो डेप्रीसिएशन है वो कम चार्ज किया, तो कम चार्ज किया तो प्रॉफिट हमारा बढ़ गया होगा, तो ऐसे ही इसको हम हर साल में से 2,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक वाज
अंडर वैल्यूड, यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक था हमने उसकी वैल्यू कम लगाई। तो वैल्यू कम लगाई तो उससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो इसको हम वापस ऐड कर देंगे। कब का है ये 3। तो उसके बाद जो हमारा यहाँ से प्रॉफिट निकल के आएगा ईच ईयर का, उसका हम टोटल करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब यहाँ हमने किया हुआ है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट का 53, 54 और 69। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा वो निकल के आता है 58,667। 3 ईयर्स का हमने प्रॉफिट निकाल लिया, डिवाइड बाय 3 कर दिया, हमारा ये आ गया। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा जो प्रॉफिट निकल के आता है अप्रोक्सीमेटली 1,76,000 का जो हमारी ये गुडविल निकल के आती है। तो ये हमारी गुडविल निकल आती है। उम्मीद है एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट मेथड जो है हमारा सेकंड मेथड, वो है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। जैसे इसके नाम से ही पता है, सुपर प्रॉफिट मीन्स एक्चुअल प्रॉफिट जो हमारा है नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज़्यादा होगा वो हमारा सुपर प्रॉफिट है। यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज़्यादा होगा वो हमारा सुपर प्रॉफिट है। और जो सुपर प्रॉफिट आ गया उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी गुडविल की अमाउंट निकल के आ जाएगी। अभी यहाँ क्वेश्चन पैदा होता है कि जी ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है ये कैसे निकालें। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारी टोटल कैपिटल इम्प्लाइड है, टोटल कैपिटल मान लो हमारी 1 लाख रुपए की है, और इस कैपिटल से नॉर्मल जो मार्केट के अंदर है अगर हम करते हैं तो नॉर्मल रेट यानी कि 10% के हिसाब से हम आसानी से कमा सकते हैं। तो यानी कि जो 10,000 का प्रॉफिट है ये हमारा, यदि नहीं इस इतनी कैपिटल में 10,000 तो हम आसानी से जो है नॉर्मल कमा सकते हैं। अब इस 10,000 से मान लो जितना ज़्यादा हम कमा रहे हैं, 15,000 हम कमा रहे हैं, तो हमारा जो 5,000 होगा वो हमारा सुपर प्रॉफिट, यानी कि इससे जितना ज़्यादा नॉर्मल से जितना ज़्यादा कमाएंगे वो हमारा सुपर प्रॉफिट। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज अगर मान लो 2 दिया हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 हमारी गुडविल की अमाउंट आ जाती है। आइए जरा इसे क्वेश्चन से देखते हैं। ABC लिमिटेड हैज ए कैपिटल, उसकी कैपिटल 5 लाख है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन दिस, जिस टाइप के वो बिजनेस कर रहा है, मान लो वो कोई बिजनेस कर रहा है फर्नीचर का, तो फर्नीचर बना रहा है, तो उसमें उस फर्नीचर के अंदर अगर हम नॉर्मल देखें तो 10% के हिसाब से सभी कमा रहे हैं नॉर्मली। तो हम इस 10% से जितना ज़्यादा कमाएंगे, अगर हम देखते हैं इसका नॉर्मल, यानी कि अगर मैंने 5 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट की तो 10% के हिसाब से नॉर्मली इस बिजनेस के अंतर्गत टोटल जो हमारा है 50,000 तो सभी लोग नॉर्मली कमा रहे हैं। यानी कि मेरा जो प्रॉफिट इस 50,000 से जितना ज़्यादा होगा वो मेरा सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। नॉर्मली कितना आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना निकाल लिया हमने, 50,000 जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। द कंपनी हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट, और जो कंपनी का एवरेज प्रॉफिट है वो कितना दिया हुआ है, 80,000। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सुपर प्रॉफिट आएगा यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज़्यादा है, एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया हुआ हमारा 80,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 50,000, तो हमारा जो 30,000 है वो हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दिया हुआ है 3 ईयर्स, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, तो 90,000 जो हमारी आगे गुडविल की अमाउंट आ जाती है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें कैपिटल एम्प्लॉयड न देकर बैलेंस शीट दे दी जाती है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होगा वो कैसे निकलेगा। जो हमारा फर्स्ट तो फार्मूला ये है, जो अगर टोटल एसेट्स में दी हुई है उसमें जितनी करंट लाइबिलिटी है उसको माइनस कर दो तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। या इसको इस तरीके से भी बोलते हैं कि जो हमारी फिक्स एसेट्स है उसमें अगर हम वर्किंग कैपिटल ऐड कर देंगे तो भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। या फिर सेकंड तरीके से हम बोले, सेकंड तरीके में क्या होगा, जो शेयर होल्डर इक्विटी है अगर उसमें हम नॉन करंट लाइबिलिटी, ध्यान रखना है नॉन करंट यानी कि करंट लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तो उस केस में हमारा जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। शेयर होल्डर फंड में क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड फंड सरप्लस जो है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में सभी लॉन्ग टर्म जो 1 साल के बाद पे होनी है, तो इस तरीके से भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन में हमें नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें फार्मूला जो दिया हुआ है वो है थर्ड फार्मूला, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी जो हमने सुपर प्रॉफिट निकाला उसका कैपिटलाइजेशन करना है।
तो उसमें क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 और जो नॉर्मल रेट हमें दी हुई है उस हिसाब से। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को, हमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 2 लाख। हमारी जो कैपिटल लगी हुई है टोटल 15 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए जरा 15 का 12, इसको निकाल लेंगे तो जो हमारा आएगा वो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज़्यादा होगा वो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखते हैं जरा, अब हमने यहाँ से निकाला तो 1,80,000 हमारा क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है हमारा, 2 लाख दिया हुआ है। तो 2 लाख से 1,80,000 माइनस करेंगे, 20,000 जो होगा हमारा सुपर प्रॉफिट है। अब सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो जो हमारा निकल के आता है वो हमारी आ जाती है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट, यानी कि जो हमारा निकल के आएगा 1,66,667। अब इससे नंबर ऑफ ईयर से परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी गुडविल की अमाउंट निकल के आएगी 6,66,668। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।